इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। दोस्तों, संसद का नजारा इन दिनों पूरी तरीके से बदला हुआ नजर आ रहा है। पिछले 10 साल में शायद आपने पहली बार ऐसा देखा होगा कि सदन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिकाएं ही बदली हुई दिखाई दे रही है। जिस भारतीय जनता पार्टी को हम लंबे समय तक विपक्ष में बैठकर सरकार पर हमला करते हुए देखते आए हैं, आज वही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठकर विपक्ष पर उसी अंदाज में हमलावर है। और दूसरी तरफ कांग्रेस, जो लंबे समय तक सत्ता में रही, आज खुद को लगातार सफाई देते हुए पा रही है। और यही इस समय भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी तस्वीर। सवाल सिर्फ संसद में हंगामे का नहीं, सवाल ये है कि आखिर बीजेपी ने अपनी रणनीति क्यों बदल दी और कांग्रेस इस बदली हुई रणनीति के सामने इतनी असहज क्यों दिखाई दे रही है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की राजनीति करने में हमेशा माहिर रही है। 2004 से 2014 के दौरान को याद करिए, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और सोनिया गांधी कांग्रेस की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति हुआ करती। उस समय बीजेपी संसद में लगातार सरकार को घेरती थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसका आक्रामक रवैया नहीं था, बल्कि उसके पास ऐसे मुद्दे होते थे जिसके पीछे सीएजी की रिपोर्ट, अदालतों के फैसले, सरकारी दस्तावेज या फिर संवैधानिक संस्थाओं की रिपोर्ट का आधार होता था। यानी बीजेपी जब कोई आरोप लगाती थी तो उसके पीछे कोई दस्तावेज या रिपोर्ट होती थी, और यही वजह था कि वो आरोप जनता के बीच में और भी ज्यादा असर पैदा करते थे। लेकिन सत्ता में आने के बाद बीजेपी के सामने एक अलग तरीके की चुनौती खड़ी हो गई। पिछले 10 सालों में विपक्ष लगातार सदन में हंगामा करता है। पहले विपक्ष अपनी मांग रखता है, चर्चा की मांग होती है, फ्लोर लीडर की बैठक भी होती है, सहमति बनाने की कोशिश होती है, फिर सदन में विपक्ष को बोलने का मौका दिया जाता है, लेकिन विपक्ष पूरी तरीके से बोल नहीं पाता। विपक्ष अपनी बात पूरी करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे सत्ता पक्ष की कोई बोलने की कोशिश शुरू करता है, हंगामा शुरू हो जाता है। कई बार तो प्रधानमंत्री के भाषण तक के दौरान लगातार नारेबाजी और टोका टिप्पणी देखने को मिली। बीजेपी का आरोप रहता है कि विपक्ष ने सदन को अपनी बात कहने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन सत्ता पक्ष को जवाब देने का पर्याप्त मौका नहीं मिला। अब इस बार तस्वीर बदल गई है। बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल दी। अब वो विपक्ष के पुराने अंदाज में कांग्रेस पर हमला करती दिखाई दे रही है, और यही वजह है कि आज संसद में अगर आप सिर्फ नेताओं के चेहरे और पार्टियों के नाम हटा दें तो कई बार ऐसा लगेगा कि बीजेपी विपक्ष में बैठी है और कांग्रेस सत्ता पक्ष में, क्योंकि सवाल बीजेपी पूछ रही है, आरोप बीजेपी लगा रही है और सफाई कांग्रेस को देनी पड़ रही है। इस बदली हुई राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण जॉर्ज सोरोस को लेकर उठे विवाद से दिखाई दिया है। बीजेपी की तरफ से सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस से जुड़े कथित संबंधों को लेकर सवाल उठाए गए। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि सोनिया गांधी का संबंध ऐसे संस्था से है जिसे जॉर्ज सोरोस के नेटवर्क से जोड़ा जाता है, और जिसके बारे में बीजेपी का दावा है कि वो भारत के हितों के खिलाफ काम करने वाले एजेंडे से जुड़ी हुई। कांग्रेस इन आरोपों को राजनीतिक हमला बताती है और बीजेपी के आरोपों को खारिज करती रहती है, लेकिन बीजेपी लगातार सवाल दोहरा रही है कि अगर ये आरोप गलत हैं तो कांग्रेस स्पष्ट जवाब क्यों नहीं देती। यही सवाल अब सदन से बाहर भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुके हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे समेत कई नेताओं ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से सवाल पूछे। इन सवालों को जॉर्ज सोरोस और उनके नेटवर्क से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि सोरोस भारत की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस इन आरोपों को बीजेपी की राजनीतिक रणनीति बता रही है। लेकिन यहाँ असली बात यह है कि बीजेपी ने इन मुद्दों को सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं रखा। इसे संसद में उठाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया गया, लगातार राजनीतिक बहस का हिस्सा बनाया गया। यही तो बीजेपी की बदली हुई राजनीति है दोस्तों। पहले बीजेपी विपक्ष में रहते हुए एक मुद्दा पकड़ती थी, उसे संसद में उठाती थी, फिर मीडिया और जनता के बीच में लेकर जाती थी। अब सत्ता में रहते हुए वही तरीका कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, और कांग्रेस के सामने मुश्किल ये है कि इसे सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं देने हैं, बल्कि इन आरोपों का जवाब भी देना पड़ रहा है। राहुल गांधी की तरफ से ये मांग भी सामने आई है कि उनके खिलाफ लगाए गए कुछ आरोपों को सदन की कार्रवाई से हटाया जाए, लेकिन बीजेपी का रुख है कि अगर आरोप गलत हैं तो उसका जवाब देना जरूरी है। राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अनर्गल आरोप लगा रही है।
बीजेपी के नेताओं ने ये सवाल भी उठाया है कि अगर आरोप झूठे हैं और मानहानिकारक हैं तो अदालत का रास्ता क्यों नहीं अपनाया गया। अब इसका राजनीतिक असर क्या पड़ेगा ये आने वाले समय में साफ हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस और पूरे के पूरे गांधी परिवार पर जिस तरीके से सीधा हमला इस समय हो रहा है वो पहले की तुलना में काफी अलग दिखाई दे रहा है। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों आपको समझनी है, राजनीति में सिर्फ आरोप लगाना काफी नहीं होता, आरोपों के पीछे जनता को कितना विश्वास होता है ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बीजेपी का दावा है कि उनके पास दस्तावेज है, संस्थानों से जुड़े रिकॉर्ड्स और सवालों का आधार। कांग्रेस का कहना है कि इन आरोपों को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी दोनों पक्ष अपनी अपनी कहानी जनता के सामने रख रहे हैं। और अब असली लड़ाई नैरेटिव की, कौन जनता को अपनी बात समझाने में सफल होता है यही सबसे महत्वपूर्ण होगा। इसी बीच कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर पलटवार किए गए हैं। जॉर्ज सोरोस से जो जुड़ी हुई फंडिंग के आरोप है उन्हें लेकर बीजेपी से जुड़े लोगों और संस्थाओं पर भी सवाल उठाए गए हैं। कुछ नामों को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए, लेकिन संबंधित लोगों की तरफ से सफाई भी दे दी गई कि जिस फंडिंग की बात की जा रही है ये व्यक्तिगत तौर पर उन्हें नहीं मिली बल्कि संस्थागत स्तर पर मिली, यानी आरोप और जवाब का सिलसिला दोनों तरफ से जारी। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक फायदा यह है कि इस पूरी बहस का केंद्र कांग्रेस बन गई। पिछले कई सालों में विपक्ष का नैरेटिव अक्सर मोदी सरकार के खिलाफ रहा है। मोदी सरकार को घेरना ही विपक्ष का काम रहा है। महंगाई हो चाहे बेरोजगारी, लोकतंत्र, संस्थाओं की स्वतंत्रता और कई दूसरे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरता रहा है। लेकिन अब बीजेपी ने बहस की दिशा बदलने की कोशिश की। वो विपक्ष के सवालों का जवाब देने के बजाय विपक्ष से ही सवाल पूछ रही है। और राजनीति में यही बदलाव बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जब सरकार डिफेंसिव होती है तो विपक्ष नैरेटिव तय करता है, लेकिन जब सरकार खुद नैरेटिव तय करने लगे तो विपक्ष को जवाब देने पड़ेंगे, तो फिर राजनीतिक समीकरण बदलने लग जाएंगे। बीजेपी अब यही करने की कोशिश करती दिखाई दे रही है और इसका असर सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रहेगा। आज संसद की कार्रवाई लाइव होती है, मोबाइल फोन पर जाती है, लोग भाषण देखते हैं, सोशल मीडिया पर क्लिप्स वायरल होती हैं और असर जनता के दिमाग तक पहुंचता है। तो अब आगे इसका कितना असर पड़ेगा, कांग्रेस इन तमाम मुद्दों को कैसे हैंडल करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसे और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।